ऑल राइट गाइस, सो वेलकम टू एक्यूमेन गेट एकेडमी। मेरा नाम है डॉक्टर उमाशंकर त्रिपाठी। गाइस, ईएससी को लेकर के एक बड़ा अपडेट सर्कुलेट हो रहा है इंटरनेट पे, टेलीग्राम चैनल्स पे, व्हाट्सएप चैनल्स पे। एक नया नोटिफिकेशन आया है जिसमें आपका जो न्यू विंडो ओपन होने वाला है, जिन्होंने फॉर्म नहीं फिल किया था ईएससी 2025 का, उनके लिए वो एक डेट मेंशन हुई है। और जो एग्जाम की डेट है, सबसे बड़ी बात है, एग्जाम की डेट अभी तक ऑफिशियली आपकी 9th ऑफ फरवरी को थी। अभी वो शिफ्ट करके आपकी जून में लेकर के चले गए हैं, तो ये बड़ा अपडेट आता हुआ नजर आ रहा है। सो गाइस, मेरा नाम है डॉक्टर उमाशंकर त्रिपाठी। इस वीडियो में मैं आपको वो पीडीएफ दिखाने वाला हूँ जो टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप चैनल्स पे सर्कुलेट हो रहा है। ऑल्दो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी तक यूपीएससी की वेबसाइट पे ये अपलोड नहीं हुआ है, लेकिन तमाम इस आपके ईएससी और गेट और स्टूडेंट प्रिपरेशन से जुड़े बहुत सारे जो चैनल्स हैं टेलीग्राम, व्हाट्सएप, उन चैनल्स पे ये सर्कुलेट हो रहा है। तो मैं आपको यहाँ पे ये अपडेट देता हूँ। तो यूपीएससी की वेबसाइट को अगर आप देखें तो यहाँ पे अभी तक ये नहीं आया है। तो हमें पता है यूपीएससी में, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज में 225 वैकेंसी आपकी एड ऑन होनी थी। तो उसकी वजह से यहाँ पे अगर आप देखें तो रीशेड्यूलिंग ऑफ इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, ये यहाँ पे आपको दिख रहा है, रिशेड्यूलिंग ऑफ इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन। अगर आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो आप जा रहे हैं इस वाले नोटिस पे। इसको आई होप आपने पहले से देखा होगा। इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है कि आपका जो ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने की डेट है उसको चेंज किया जाएगा, एक नई डेट आपको बताई जाएगी। तो अब क्या नया नोटिस आपका सर्कुलेट हो रहा है, मैं फिर से क्लेरिफाई कर दूं। यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे ये नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है, लेकिन काफी हद तक लग रहा है कि ईएससी का ही नोटिफिकेशन है। जिस तरीके से लैंग्वेज है, जिस तरीके से पैटर्न है और जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है, तो ये नोटिफिकेशन मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये आपको इंटरनेट पे अगर आप काफी सारे चैनलों वगैरह से जुड़े होंगे तो आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो यूपीएससी का न्यू दिल्ली का आपका ये ऊपर लिखा हुआ है। तो मेन बात मैं आपको इसमें बताता हूँ। तो अभी तक एग्जाम फॉर्म भरे जाने की डेट जो ऑफिशियल पहले थी वो थी 18 सितंबर से लेकर के 8 अक्टूबर तक। और अब नए एप्लीकेशन की विंडो आपकी आ रही है 18 अक्टूबर से 22 नवंबर 2024 तक। और रिवाइज करेक्शन विंडो आपकी क्या है? 23/11 से 29/11 2024 तक। तो ये तो काफी हद तक सो इफ अगर आप इसकी रिवाइज करेक्शन विंडो को देखें तो 23/11 से 29/11 2024 तक ये आपका क्या है? एक रिवाइज करेक्शन विंडो आपको हर साल यूपीएससी देता है। तो वो रिवाइज करेक्शन विंडो भी आपकी यहाँ पे आई हुई है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात अगर आप यहाँ पे देखें तो आपकी जो एग्जाम डेट का मेंशन है उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सिस्टम का, आईआरएमएस का, सिविल मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ये सारी वैकेंसीज आपकी यहाँ पे जुड़ी हुई थी। तो अब अगर आप यहाँ पे देखें तो आप यहाँ पे देखिए, preliminary stage examination of the engineering service examination for recruitment to the service post mentioned in para 2 below will be held on UPSC on 8 जून 2025। सो गई ये एक बड़ा अपडेट यहाँ पे। इस अगर ये नोटिफिकेशन सही है, जो काफी हद तक लग रहा है कि सही हो भी सकता है, लेकिन अभी तक मैं फिर से क्लियर कर दूं कि यूपीएससी की वेबसाइट पे ये ऑफिशियली नहीं आया है। तो 8 जून 2025, तो अभी तक जो आपका ईएससी 2025 का एग्जाम हो रहा था वो कब हो रहा था? वो होना था आपका 9th ऑफ फेब को। लेकिन अब ये एग्जाम इस नोटिफिकेशन के अनुसार 8 जून 2025 को जाने वाला है। तो जो स्टूडेंट्स गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बड़ा अच्छा मौका है इस एग्जाम को टारगेट करने का। क्यों एक अच्छा मौका यहाँ पे बन रहा है? क्योंकि देखिए, आपका जो गेट का एग्जाम होगा वो फर्स्ट वीकेंड ऑफ फेब में होगा। और अगर आपने 2 पेपर भरे हैं तो 15 फेब को, यानी थर्ड वीकेंड ऑफ फेब में आप गेट एग्जाम से खाली हो जाएंगे। अगर गेट और ईएससी के आपके सिलेबस की बात करें तो गेट और ईएससी का जो आपका सिलेबस है, गेट और ईएससी का आपका सिलेबस में टेक्निकल पार्ट लगभग 95% सेम होता है। प्री में आपका क्या रहता है? प्री में आपका 200 नंबर का एक और पार्ट होता है जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स और एथिक्स वगैरह का, एप्टीट्यूड वगैरह का, थोड़ा मैथमेटिक्स का आपका पार्ट होता है। तो उसको आपको अलग से प्रिपेयर करना होता है ईएससी एग्जाम के लिए। सेकेंड स्टेज में आपको मेंस देना होता है, वो प्योरली टेक्निकल होता है। तो नॉर्मली गेट और ईएससी दोनों एग्जाम आपके जो है साथ साथ लोग प्रिपेयर करते आए हैं बहुत समय से। लेकिन रिसेंट ईयर में ईएससी की पॉपुलैरिटी कुछ हद तक कम हुई थी। क्यों कम हुई थी? क्योंकि ईएससी में जो इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज है उसकी जो वैकेंसीज है उसको रिमूव कर लिया गया था और उसको सीएससी से अटैच कर लिया गया था।
इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज आईआरएमएस की जो वैकेंसीज होती है वो ईएससी के थ्रू अभी रिक्रूट करने की वजह से ये ईएससी काफी ज्यादा ट्रेंड में आ गया है और स्टूडेंट्स इसको प्रिपेयर करने की काफी हद तक सोच रहे हैं और ये एक अच्छा ऑप्शन भी है। जो भी गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ईएससी के लिए भी प्रिपरेशन करते हुए जा सकते हैं। सो गाइस ये एक बड़ा अपडेट था। मैं एक बार वीडियो एंड करने से पहले आपको एक बार फिर से बता दूं कि आपका ये जो नोटिफिकेशन आया है ये अभी तक यूपीएससी की वेबसाइट पे नहीं आया। मेरे पास किस सोर्स से आया? बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जिसमें इस तरीके के नोटिफिकेशन सर्कुलेट होते रहते हैं ड्राफ्ट की फॉर्म में। फिर से मैं इसका नोटिफिकेशन की ऑथेंटिसिटी को अभी जस्टिफाई नहीं कर सकता हूँ, लेकिन होपफुली ये आपका सही हो और बहुत ही वेलकमिंग ये डिसीजन रहेगा अगर ऐसा हो जाए यूपीएससी की तरफ से, क्योंकि आपको गेट के बाद एक अच्छा खासा समय मिलता है प्री की तैयारी करने के लिए ईएससी के। सो गाइस आई होप आप लोगों को ये वीडियो ठीक लगा होगा। अगर ठीक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो विद दिस थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।